राष्ट्र सर्वप्रथम दोस्तों, राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपका ध्यान एक बार आकृष्ट कर रहे हैं पुनः भारत की राजधानी दिल्ली में व्याप्त भ्रष्टाचार, संगठित अपराध की ओर। लगातार मैं इस बात को कहता रहा हूँ, छापता रहा हूँ, दिखाता रहा हूँ कि किस प्रकार से संगठित अपराध कर सरकार के राजस्व की चोरी की जा रही है, किस प्रकार से डीएमसी एक्ट का उल्लंघन किया जा रहा है, किस प्रकार से सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया जा रहा है, किस प्रकार से सड़कें संकीर्ण होती चली जा रही है और जिस एजेंसी को इसकी जिम्मेवारी है वह अपना दायित्व निभाने की जगह, अपने दायित्व का पालन करने की जगह इन संगठित बिल्डर माफियाओं से साठ काट कर सरकार को लगातार भारी राजस्व की न सिर्फ क्षति पहुंचा रहे हैं बल्कि भूमि, जल दोहन, पर्यावरण, सड़कों का अतिक्रमण जैसे कई गंभीर मसले लगातार उत्पन्न कर रहे हैं। टैक्स चोरी और डीएमसी एक्ट का उल्लंघन तो आम बात है और काला धन की लगातार बढ़ोतरी भी अब आम बात होकर रह गई है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी लगातार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात कह रहे हैं और जगह जगह भ्रष्ट अधिकारियों के यहाँ छापे भी पड़ रहे हैं। अभी हाल में ही एक माननीय जज के निवास में आग लगने पर 1.5 फुट ऊंची नोट की गड्डी पाए जाने पर उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। वहीं दूसरी ओर आईआरएस अधिकारी के यहाँ छापे पड़ रहे हैं, कई आईएएस अधिकारी के यहाँ लगातार छापे पड़ रहे हैं, कई बिजनेस ठिकानों पर लगातार छापे पड़ रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। हम आपका ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं एक उस मामले की ओर जो कि एफआईआर दर्ज किया गया है जिसमें 420 जालसाजी 120 एवं अन्य धाराओं के तहत मुकदमे बिल्डर बाप बेटाओं पर दर्ज किया गया। बिल्डर बाप बेटा के साथ साथ उस एफआईआर में और 4 नाम दर्ज हैं। इस प्रकार से कुल 6 लोगों के ऊपर इन धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। यह मामला जब डीआईडी न्यूज़ के पास, नेशनल टीवी चैनल सर्वधर्म संगम के पास, दैनिक इंडिया दर्पण समाचार पत्र के पास पहुंचा, जब उसके पास वे तमाम दस्तावेज शिकायतकर्ताओं ने प्रस्तुत किया और जब उसका अवलोकन किया गया तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। मीडिया के उच्च सिद्धांत का पालन करते हुए और दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा दिए गए एक निर्देश में जो 7 दिनों की अवधि किसी के संदर्भ में समाचार प्रकाशित करने से पहले दिया जाए, जो अगर कोई विवादास्पद मुद्दा है तो उसके तहत बिल्डर बाप बेटाओं और उनके सहयोगियों को जो है सो नोटिस दिया गया। नोटिस देने के 7 दिनों के बाद बिल्डर पिता डीआईडी न्यूज़ के कार्यालय में आए और आकर के उन्होंने अपना पक्ष रखा और अपना पक्ष रखने के साथ साथ उन्होंने उससे संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने की बात कही, लेकिन वे दस्तावेज प्रस्तुत करने के नाम पर सिर्फ एक प्रॉपर्टी के 2 रजिस्ट्री डीआईडी न्यूज़ कार्यालय को उपलब्ध कराया। उनके ऊपर जो 13 करोड़ रुपए के जालसाजी का आरोप है उससे संबंधित उन्होंने कोई भी दस्तावेज मीडिया को उपलब्ध अपने साक्ष्य के रूप में नहीं कराया। लगातार उन्हें इस संदर्भ में कहा गया
जो कि आप अपना पक्ष अगर रखना चाहते हैं तो आप दस्तावेज प्रस्तुत करें, साक्ष्य प्रस्तुत करें, ताकि यह साबित हो सके जो कि आपके ऊपर जो शिकायत की गई है वह और आप जो कह रहे हैं इन बातों में क्या सच्चाई है। लेकिन उन्होंने आज तक कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। इस प्रकार से शिकायतकर्ताओं द्वारा की गई शिकायत का पक्ष काफ़ी मजबूत है। उनके ऊपर बिल्डर बाप बेटाओं और उनके सहयोगी जो 4 जिनका नाम प्राथमिकी में दर्ज है, उनके ऊपर लगाए गए आरोप की गंभीरता काफ़ी बढ़ गई है, क्योंकि शिकायतकर्ताओं ने पूरे दस्तावेज पेश किए हैं। वहीं दूसरी ओर इस मामले की जांच करने पर कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। इन सभी बातों पर हम बाद में आपसे विस्तार से बात करेंगे और आपको बताएंगे जो किस प्रकार से सिर्फ इस एक मामले में 17 लोगों के नाम अब तक जांच के क्रम में, अनुसंधान के क्रम में आ चुके हैं। उन लोगों का क्या इतिहास रहा है, वे लोग क्या करते रहे हैं और किस प्रकार से उन लोगों द्वारा लगातार काले धन को बढ़ावा देने का काम किया जाता रहा है, किस प्रकार से डीएमसी एक्ट का उल्लंघन किया जाता रहा है, किस प्रकार से वे समाज में तो सफ़ेदपोश बने हुए हैं, लेकिन वे किस प्रकार से संगठित रूप से लगातार सरकार की राजस्व की चोरी कर रहे हैं। धन्यवाद। आप बने रहें अन्य खबरों के लिए। हम आपसे आज यहीं विदा लेते हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत।